नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। ऐसे कि आपको पता है, सभी पार्टी अपने अपने स्तर पर तैयारियां करनी शुरू कर दी है विधानसभा चुनाव के लिए। इसमें जन स्वराज का भी बहुत बड़ा रोल है इस आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। कोई बी टीम बता रहा है बीजेपी का, तो कोई वोट कटवा बता रहा है, तो कोई कुछ। इसी बीच हमारे साथ जन स्वराज के जिला उपाध्यक्ष जुड़े हुए हैं अब्दुल सत्तार साहब, और इनसे खास हम लोग बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका सर न्यूज चैनल में। सर, आप सर किसी तारुफ के लिए सर मोहताज तो नहीं है सर, लेकिन सर मैं चाहूँगा आप अपना एक छोटा सा परिचय दें। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद दे दूं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अब्दुल सत्तार हुआ, मकान जमुनिया बाजार हुआ, थाना सहोदरा, जिला पश्चिमी चंपारण का मैं अस्थायी निवासी हूं। जन स्वराज में जब जन स्वराज पैदल यात्रा से पहले जो प्लानिंग बन रहा उस समय से मैं जन स्वराज प्रशांत किशोर जी से जुड़ा हुआ हूं, और उस समय से लेकर के अभी तक मैं प्रशांत जी के साथ हूं, जन स्वराज के साथ हूं। और मुझे सबसे पहले जब कमेटी बना तो नरकटियागंज का अनुमंडल अध्यक्ष हमको मनोनीत किया गया, जो एक इतिहास है कि जन स्वराज पार्टी जब सरकार में आएगी तो उसमें मेरा नाम भी रहेगा। जिस तरह राजेंद्र प्रसाद जी का नाम प्रथम राष्ट्रपति में नाम है पूरे हिंदुस्तान में, आज के डेट में जन स्वराज में मेरा प्रथम नाम होगा नरकटियागंज अनुमंडल अध्यक्ष के रूप में। सर, सवाल सर ये आखिर में, सर आप पहले राजद में कार्य करते थे, यानी किसी पद पर तो नहीं थे, लेकिन राजद के आप दीवाने थे, लेकिन आप जन स्वराज की सिपाही क्यों? क्या आपको राजद में कोई बात नहीं भाई, या जन स्वराज का कुछ बात अच्छी लग गई? देखिए, मैं राजनीति में 1989 से झोला ढोने का काम किया, कार्यकर्ता का काम किया। 1989 में जनता दल बना, जिसमें चक्कर छाप चुनाव चिन्ह था। उस समय आपको बीपी सिंह की सरकार बना 1989 में, और 90 में जो चुनाव हुआ जनता दल जो चक्कर छाप से ही था, उसमें भी हमने हमारे जो विधायक थे भोलाराम तूफानी, उनके साथ मैं अपना 89 से लेकर के जब तक वो जिंदा रहे तब तक मैं उनको कंधा भी दिया हूँ, और अपने मोटरसाइकिल से उनको जो समय साइकिल पर चढ़ा करते थे भोलाराम तूफानी, उस समय मैं अपना मोटरसाइकिल पर चढ़ा करके पूरे शिकारपुर कंस्टिट्यूएंसी उस समय था, पूरे शिकारपुर कंस्टिट्यूएंसी मैंने हर एक गांव, हर एक टोला में उनको घुमाया। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में लालू जी का पार्टी बदल दिए, अपना राजद बना दिए, राष्ट्रीय जनता दल, तो भी उन लोगों के साथ रहा। और जो बात हो रही है कि जन स्वराज में क्यों आए, तो लालू जी के साथ रहा और जनता दल में रहा, उसमें का जो मान सम्मान था, और प्रशांत किशोर जी के साथ जो मान सम्मान, उसमें बहुत आसमान और जमीन का फर्क है। प्रशांत किशोर जी हमको नाम से जानते हैं और चेहरा देख करके नाम भी बता देते हैं। 10 वर्ष में लालू जी के साथ रहा, चेहरा देख करके नाम नहीं बता पाए। मतलब सर आपको इतनी बड़ी सम्मान मिली, मतलब सर यदि हम लोग सम्मान की बात करें कि जो सम्मान आपको जन स्वराज में मिल रहा है वह सम्मान अदर पार्टी में नहीं मिल रही जी, नहीं मिल रहा। जन स्वराज को अपनाएं। जन स्वराज को अपनाने का मैंने यही हमारे समझ से, अरे हम लोगों को समाज सेवा करके हम लोगों को अपना धन नहीं बनाना है, हम लोगों को नाम चाहिए। अच्छा सर, हम लोगों को मान सम्मान चाहिए, जो मान सम्मान हम लोगों को जन स्वराज से और प्रशांत किशोर जी से मिल रहा है। लेकिन सर यहाँ की सर यदि हम लोग बात करें सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, और विपक्षी पार्टी यह तो कह रही है कि जन स्वराज में लोग वही जा रहे हैं कि जिनका सम्मान किसी अदर पार्टी में नहीं हो रही। सर क्या वास्तव में इस तरह की बात है? नहीं, वैसा बात कहने का मतलब है कि मान सम्मान की जहाँ तक बात है, तो मान सम्मान जो जन स्वराज में है वो किसी पार्टी में नहीं है। इसलिए कि मैं 1989 से राजनीति में जुड़ा हूँ, समाज सेवा करता हूँ
और पूर्व में मैं 5 साल प्रमुख भी रहा हूँ गौनाहा प्रखंड के 2011 से 2016 तक। हमने देखा है पार्टी में कि मान सम्मान कैसे मिलता है। अच्छा सर, शराबबंदी को लेकर बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि हमने शराब बंद कर दी बिहार में, लेकिन आपके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का कहना है कि यदि हमारी सरकार आएगी तो पुनः शराबबंदी को हटा देंगे। एक तो ऐसे ही शराब से लोग पर डे कई सारे केस आते हैं पुलिस में, और दूसरी ओर आपके नेता कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी कि हम शराब पर पाबंदी हटा देंगे। देखिए, शराब की जहाँ तक बात है, शराबबंदी तो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री किए हुए हैं, मगर मैं देखता हूँ गांव घर देहात में कि शराब लोग पी करके रोड पर घूमते हैं, और जो शराब बंद होने से जो हम लोगों के बिहार को घाटा दिखाई दे रहा है, स्वयं मुझे जो दिखाई दे रहा है, दूसरे को दिखाई दे या नहीं दे, इसलिए कि मैं एक चिमनी भट्ठा मालिक भी हूँ, जो मेरा पिपरा बंसपुर पिपरा में चिमनी भट्ठा है। जब शराबबंदी नहीं था तो उस समय हम लोगों को कंपाउंडिंग टैक्स माइनिंग लगता था, GST लगता था 1%, उस समय भेंट था। GST जब बना तो भी 1% GST था, 5% आपको आउट और इन का जो मिलता है 5% वाला, तो 5% टैक्स था। आज के डेट में शराबबंदी के कारण 1% वाला GST हो गया 6%, और 5% वाला GST हो गया 12%। वो बोझ जो है जनता पर पड़ता है, हम लोगों को अपने घर से तो देना नहीं है, जो ईंटा हम लोगों का खरीदेगा उससे उतना पैसा लेना है, उस पर हिसाब बैठा करके ले लेना है। तो शराबबंदी खुला था तो टैक्स की कमी थी, और शराबबंदी बंद हुआ तो टैक्स बढ़ भी गया, और शराब जब तक खुला हुआ था तो इतने लोग जितना आज के डेट में बंदी में मर रहे हैं उतना लोग खुला हुआ था उस समय नहीं मरते। कहीं कहीं सुनने को मिला है कि 20 आदमी मर गया जहरीली शराब पी करके। हाल ही में सर यह सूचना आई थी जी, लौरिया क्षेत्र से, चाहे सिवान से, गोपालगंज से, मैंने हर एक जगह से ये सूचना न्यूज पर मिलता है कि फलना जगह 20 आदमी मर गया, 50 आदमी मर गया, 30 आदमी मर गया। वहीं जो शराब पहले खुला हुआ रहता था तो इस तरह का शराब नहीं बिकता था। अच्छा सर, जनसुराज के और अल्पसंख्यक का रुझान काफी ज्यादा है, क्या इसको अल्पसंख्यक बहुल्य पार्टी कहा जा सकता है? देखिए, अल्पसंख्यक की जहाँ तक बात, जितने पार्टी लोग आए और हैं, सभी लोगों ने अल्पसंख्यक को ठगने का काम किया। आज के डेट में हमारे प्रशांत जी जनसुराज पार्टी बनाए हैं, हम लोग उम्मीद के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं कि सभी पार्टी, कांग्रेस हुआ या राजद हुआ या जदयू हुआ, मोहम्मदन के नाम पर सिर्फ ठगने के अलावा कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट लिया लो और वोट लेकर के कुछ नहीं किया। इसलिए हम लोग जनसुराज से जुड़े हुए हैं और अल्पसंख्यक को जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को उम्मीद है कि हो सकता है कि प्रशांत किशोर जी अल्पसंख्यक के लिए भी कुछ करें, और करने के लिए वादा भी कर रहे हैं। हमारे बिहार में आज तक 40 अल्पसंख्यक विधायक के लिए टिकट नहीं मिला, किसी पार्टी के माध्यम से नहीं मिला है। हमारे प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि सबका अधिकार हम देंगे। 40 मतलब सर आपका शर्त तो कहना करते हैं कि प्रतिशत के हिसाब से 243 विधानसभा सीटों में 18% तो देखा जाए जो अल्पसंख्यक लोग हैं, तो इस का प्रतिशत 243 का 40 सीट होता है, तो देंगे। इस बात को आपको, इस बात की उम्मीद है। अच्छा सर, क्या सर लास्ट में सर आपसे है सवाल, सर क्या लगता है बिना गठबंधन किए किसी अदर पार्टी से चुनाव को जीतना इतना आसान होगा? थोड़ा मुश्किल तो है, मगर स्वच्छ अगर जनता अगर सपोर्ट करती है, वोट देती है, तो स्वच्छ सरकार बनेगा। गठबंधन में रहने पर दबाव रहता है, जो प्रशांत जी वादा किए हैं उसी समय निभाएंगे जब अकेले लड़ेंगे। चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत सर धन्यवाद, आप अपना मूल्यवान समय दिए। तो ये थे जिला उपाध्यक्ष
अब्दुल सत्तार साहब जिन्होंने जन स्वराज की ओर से अपनी बात को बेबाकी से रखी और विपक्षी पार्टी का को भी निशाना साधा। चलिए देखते हैं आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जन स्वराज अपने चुनावी दंगल के लिए चुनावी योद्धा किनको उतार रही है। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो आपकी सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपके चंपारण में पहली बार पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साजिद आजम सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे बेहतर उपचार की सुविधा। जहां कम खर्च में डॉक्टर साजिद आजम, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के लिए डॉक्टर साजिदा तबस्सुम व डॉक्टर वाजिदा तबस्सुम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज। जहां पुराने से पुराने पेट दर्द, एसिडिटी की समस्या, पेट में अल्सर होना, जोड़ दर्द, साइटिका, शुगर, दम फूलना, फैटी लीवर, लीवर में सूजन की बेहतर इलाज की सुविधा, पुराने से पुराने बुखार, वीपी की समस्या, खांसी, सर्दी की उत्तम इलाज, महिलाओं से संबंधित रोग, बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, नॉर्मल डिलीवरी, बच्चेदानी में सूजन, ओवेरियन सिस्ट, फैमिली प्लानिंग, पीसीओएस, नशबंदी, वुमन हेल्थ चेकअप, गांठ हो जाना एवं बांझपन के मरीज का 100% सफल इलाज, 24 घंटा अल्ट्रासाउंड, खून जांच की सुविधा, शुक्रवार को फ्री ओपीडी की सुविधा, अत्याधुनिक मशीनों से गर्भाशय की जांच बेहतर ढंग से किया जाता है। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के बीआरसी के सामने वाली गली मदरसा के पास, नारायणापुर व नरकटियागंज में पुष्पांजलि होटल के पीछे एम वली हॉस्पिटल में सुबह के 11 बजे से शाम 4 बजे तक इलाज कराने के लिए संपर्क करें। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का संपर्क नंबर है 7050131267। दूसरा नंबर है 701113067008।